आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और उसमें जो कोण होते हैं उनका मापन। जो उसकी भुजाएं हैं और कोण है उनको मापना ही त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि त्रिभुजों और कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। देखो, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और इसके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निम्नलिखित हैं। साइन, और साइन को हम लिखते हैं संक्षिप्त रूप में साइन, और कोसाइन, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, और टेंजेंट, टेंजेंट को हम लिखते हैं टैन, और सेकेंड, सेकेंड को हम लिखते हैं सेक, और कोटेंजेंट इसे हम लिखते हैं कॉट, और ये एक है कोसेकेंट, इसे हम लिखते हैं कोसेक। ठीक है, अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? साइन को कहते हैं हिंदी में जिया, कॉस को कहते हैं कोजिया, टेन को कहते हैं हम स्प, जबकि कहते हैं स्पजिया इसे, और सिकेंड को कहते हैं हम ब्यू कोजिया। ठीक है, और कॉट को कहते हैं ब्यू स्प, और कोसेक को कहते हैं ब्यू जिया। ठीक है, ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए यहाँ पे अब ये एंगल पे ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि होता है साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, सेक थीटा होगा, और कॉट थीटा होगा, और एक होगा कोसेक थीटा। अब इनके सूत्र हैं, कुछ संबंध है इनके बीच में, तो वो हम लिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, साइन थीटा हमेशा होगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का उल्टा, या इसे हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा जो होगा 1 सेक थीटा होगा, या फिर सेक थीटा होगा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और इसी प्रकार टेन थीटा होगा हमारे पास 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारे पास 1 टेन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इसी प्रकार कॉसेक का साइन, देखो साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का साइन होगा, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का कॉस होगा, टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का टेन होगा। और एक फॉर्मूला ये भी है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए जब ये कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आपको अनुपात बताते हैं। जैसे ये देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है, और यह हमारे पास कर्ण है। ठीक है, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, अब इसमें जो है ये है हमारे पास 90। ठीक है, और यहाँ पे कौन एक एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, ये लाल बट्टे का, इसका मतलब होता है L से होता है लंब, A से होता है आधार, और K से होता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए ये होता है साइन, कॉस, टेन, और ये होता है वो कोसेक, सेक, और कॉट। तो देखिए साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है,
एल अपॉन के यानी लंब और कर्ण, तो ये होगा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉस थीटा निकालना है तो ये होगा ए अपॉन के यानी आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा निकालना है तो ये होगा एल अपॉन ए यानी लंब बट्टे आधार। अब देखिए साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा निकालना होगा तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, इसीलिए इन्हें नीचे लिखा, नीचे से देखिए कर्ण बट्टे लंब। इसी प्रकार कॉस का हो गया तो सेक का क्या होगा, इसका उल्टा कर्ण बट्टे आधार, और इसी प्रकार टेन थीटा है तो कॉट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा आधार बट्टा लंब। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी का ही आगे उपयोग है। ठीक है, अब आपको हम 3 सर्व समीकरण पढ़ा देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं, समीकरण कह देते हैं उन्हें।